भारत के एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव कालीगढ़ बसा हुआ था। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ के लोग अधिकतर खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थे। लेकिन इस गांव के ऊपर एक भयानक साया था। हर साल जब कोई लड़की 18 साल की होती तो वह अचानक गायब हो जाती। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाती हैं, लेकिन लोग फुसफुसाते थे कि जंगल के अंदर रहने वाले अघोरी साधु इसके पीछे हैं। ये साधु गांव से कुछ दूरी पर एक गुप्त आश्रम में रहते थे। लोग मानते थे कि वे किसी रहस्यमयी शक्ति की पूजा करते थे और अपनी साधना के लिए युवा लड़कियों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन सच्चाई इससे भी अधिक भयानक थी। गांव में एक सुंदर, बहादुर और तेज दिमाग वाली लड़की थी, पद्मिनी। उसकी छोटी बहन कविता, जो अभी अभी 18 की हुई थी, कुछ दिन पहले गायब हो चुकी थी। गांव में बाकी लोग डर के मारे चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि साधुओं से सवाल करे, लेकिन पद्मिनी को इस राज को सुलझाना ही था। उसने तय किया कि वह साधुओं के गुप्त आश्रम तक जाएगी और अपनी बहन को ढूंढेगी। एक रात में जब पूरा गांव सो रहा था, पद्मिनी छिपते छिपते जंगल में घुसी। पेड़ों के पीछे से उसने साधुओं के विशाल काले पत्थरों से बने आश्रम को देखा। वह अंदर दाखिल हुई और जो उसने देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। गहरी गुफाओं में बहुत सारी लड़कियां कैद थीं। उनके शरीर पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा रही हों। कुछ सहमी हुई कोनों में बैठी रो रही थीं, तो कुछ के चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। और फिर पद्मिनी ने अपनी बहन कविता को देखा। वह एक ठंडी पत्थर की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसी समय पद्मिनी को साधुओं की गहरी डरावनी आवाजें सुनाई दी। उसने छिपकर देखा। गुफा के बीचों बीच एक भव्य वेदी थी, जहां साधु काले वस्त्र पहने मंत्र पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा महासाधु त्रिलोकनाथ था। उसने कहा, जब यह लड़कियां हमारे गर्भ को धारण करेंगी, तब हमारी शक्ति अमर हो जाएगी। यह हमारी पूजा का सबसे बड़ा बलिदान है। पद्मिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। ये साधु सिर्फ बलि नहीं चढ़ाते थे, बल्कि लड़कियों को अपने विशेष अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल करते थे। पद्मिनी को अब सिर्फ अपनी बहन ही नहीं, बल्कि उन सभी बेबस लड़कियों को बचाना था। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर खिसका और जमीन पर गिर गया। साधुओं ने उसकी आहट सुन ली। कौन है वहां? त्रिलोकनाथ की गरजती आवाज गुफा में गूंज उठी। साधु इधर उधर देखने लगे और अगले ही पल एक लंबा काला चोगा पहना हुआ आदमी पद्मिनी के ठीक सामने खड़ा था। भागने की कोशिश मत करना लड़की, उसने कहा, और दो अन्य साधु उसकी तरफ बढ़े। पद्मिनी भी उन लड़कियों के साथ बंदी बना ली गई थी। त्रिलोकनाथ ने कहा, तुम इतनी बहादुर हो कि हमारे घर तक पहुंच गई। अब तुम भी हमारी पूजा का हिस्सा बनोगी। पद्मिनी को पत्थर की वेदी पर बांध दिया गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर नहीं। उसने अपने आसपास देखा। वहां हर जगह आग के लिए तेल रखा था। साधु इस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाते थे, इसलिए वहां सब कुछ सुरक्षित रखा था। जैसे ही त्रिलोकनाथ ने अपना हाथ उठाया और अनुष्ठान शुरू किया, पद्मिनी ने एक तेज पत्थर उठाया और अपने हाथों की रस्सी काट ली। फिर उसने झपटकर एक मशाल उठाई और पूरी गुफा में आग लगा दी। अब देखो तुम्हारा अंत, पद्मिनी ने गरज कर कहा। आग की लपटें उठने लगीं और चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। त्रिलोकनाथ और उसके अनुयायी आग से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पद्मिनी ने अपने हाथ में एक तेज धारदार खंजर उठा लिया। तुमने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी बारी है। और फिर उसने त्रिलोकनाथ के दिल में वह खंजर उतार दिया। त्रिलोकनाथ ने एक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। गुफा में कैद लड़कियां भागने लगीं। आग बढ़ती गई और साधुओं का अंधकारमय साम्राज्य राख में बदल गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि पूरा जंगल जल रहा है, तो वे दौड़कर वहां पहुंचे। पद्मिनी और बाकी लड़कियां वहां खड़ी थीं, अब आजाद। गांव वालों ने पद्मिनी को देखा और उनकी आंखों में श्रद्धा उमड़ आई। तुमने हमें बचा लिया पद्मिनी, गांव के मुखिया ने कहा। पद्मिनी ने अपने गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां हर साल उन मासूम लड़कियों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा की जाती। साधुओं के भेष में छिपे दानवों की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।